नमस्कार, मैं माया 7 आई न्यूज में आप सभी का स्वागत है और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास हेडलाइंस पर। पाकिस्तान के फायदे के लिए इमरान कर रहे मोदी का समर्थन, पश्चिमी देशों के रुख में नरमी लाने की कवायद तेज। मायावती और सीएम योगी के बयान पर चुनाव आयोग सख्त, दोनों नेताओं को भेजा नोटिस। सिंगरौली पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अवैध शराब का जखीरा बरामद, आरोपियों से एक वाहन भी किया जब्त। छतरपुर में बागी नेता खलील खान समेत अन्य नेताओं की हुई कांग्रेस में वापसी, सीएम कमलनाथ ने किया स्वागत, कांग्रेस के दिग्गज रहे मौजूद। और सागर के केसली में महिलाओं ने निकाली कलश यात्रा, मतदाताओं को मतदान के लिए किया जागरूक, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। और आइए बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर। मोदी के दोबारा भारत के प्रधानमंत्री बनने पर ही पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधरने का बयान देकर पाक पीएम इमरान खान ने दोनों देशों के आम लोगों को दंग कर दिया है। लेकिन राजनीति के धुरंधर इमरान के इस बयान के पीछे की असली मंशा बखूबी समझ रहे हैं। विश्लेषकों की माने तो इमरान पुलवामा हमले के बाद बालाकोट में एयर स्ट्राइक की अनुमति देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साध कर पाकिस्तान के प्रति पश्चिमी देशों के रुख में नरमी लाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इमरान के बयान के बाद भारत में विपक्षी दलों ने पीएम नरेंद्र मोदी को जमकर घेरा। दरअसल इमरान सरकार के सामने पाकिस्तान की इकोनॉमी को पटरी पर लाने की एक बड़ी चुनौती है। पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ओर से ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है। अमेरिकी सांसदों के विरोध के कारण पाकिस्तान को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से राहत पैकेज मिलना भी मुश्किल है। माना यह भी जा रहा है कि ऐसी विकट परिस्थितियों से घिरा पाक पीएम ने भारतीय पीएम का समर्थन कर न सिर्फ भारत बल्कि पश्चिमी देशों और बड़ी शक्तियों के बीच अपनी छवि सुधारने की कोशिश करने की दूरदृष्टि दिखाई है। भारत इन तमाम मंचों पर पाकिस्तान का जमकर विरोध कर रहा है। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार के दौरान कई बार नेताओं की जुबान मर्यादा की सीमा लांघ रही है। हालांकि चुनाव आयोग की ओर से कड़ाई से आचार संहिता के पालन का निर्देश बार बार दिया जाता रहा है। गुरुवार को आयोग ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और बीएसपी सुप्रीमो को उनके बयानों पर नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण मांगा है। दोनों ही नेताओं के बयानों का सांप्रदायिक होने का आरोप है और इस पर आयोग ने संज्ञान लिया है। आपको बता दें कि मायावती ने मुसलमानों से एसपी बीएसपी गठबंधन के पक्ष में वोट देने की अपील की थी और कहा था कि अगर वे कांग्रेस को वोट देंगे तो इससे उनका वोट बंट जाएगा। मायावती ने कहा था कि मैं एक खुली अपील करना चाहती हूं, बीजेपी से कांग्रेस नहीं बल्कि इस गठबंधन लड़ रहा है। कांग्रेस चाहती है कि गठबंधन की जीत ना हो। कांग्रेस इस चुनाव में बीजेपी की मदद करने की कोशिश कर रही है। वहीं आयोग ने प्राथमिक जांच के बाद योगी आदित्यनाथ के बयान को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना और नोटिस जारी कर शुक्रवार की शाम तक जवाब दाखिल करने को समय दिया है। बीएसपी सुप्रीमो को भी शुक्रवार तक अपने बयान की सफाई का मौका दिया गया है। आयोग ने मायावती को चुनाव कोड के उल्लंघन का दोषी मानने के साथ ही सेक्शन 123 के तहत जनप्रतिनिधि कानून 1951 के उल्लंघन का भी दोषी माना। इस कानून के तहत उम्मीदवार धार्मिक आधार पर मतदान की मांग नहीं कर सकते, न मतदाताओं को धर्म के आधार पर मतदान के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। सिंगरौली जिले के विंध्यनगर पुलिस ने अवैध शराब का जखीरा बरामद किया है। आरोपियों से एक वाहन भी जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी पप्पू और उसकी पत्नी काजल उत्तर प्रदेश में अवैध शराब की तस्करी करते थे। दरअसल पुलिस ने चेकिंग के दौरान तेलगवा के पास तस्करों को पकड़ा है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। छतरपुर के मुस्लिम नेता खलील खान समेत कई स्थानीय नेताओं की कांग्रेस में सम्मान वापसी हो गई है। सीएम कमलनाथ ने उन्हें माला पहनाकर कांग्रेस परिवार में स्वागत किया है। इस दौरान सहकारिता मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, सुरेश पचौरी, चंद्र प्रकाश शेखर, राजीव सिंह समेत तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। दरअसल इन सभी नेताओं ने विधानसभा चुनाव के दौरान बागी तेवर अपनाते हुए पार्टी से बगावत कर दी थी। छतरपुर ब्यूरो मनीष तिवारी की रिपोर्ट। छिंदवाड़ा के बिछवा कला इलाके के पुलिया के पास कुछ अज्ञात लोगों ने एक मोटरसाइकिल को जलाकर राख कर दिया है। घटना देर रात की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल को पहले पत्थर मारकर तोड़फोड़ की गई, इसके बाद में आग के हवाले कर दिया गया। दरअसल बिछवा कला के इस पुलिया पर सेक्स रैकेट का भी धंधा चलता है। ऐसे में यहाँ पर शरारती तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। लेकिन पांडुना थाने की पुलिस
अनजान बनी रहती है। जिला ब्यूरो चीफ नकुल विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट। महिला बाल विकास विभाग द्वारा होने वाले निर्वाचन के लिए केसली में कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए नारे लगाते हुए महिलाओं ने मतदान के लिए संदेश दिया एवं नगर वासियों को पीले चावल देकर निर्वाचन करने का आह्वान किया। कलश यात्रा में महिला बाल विकास अधिकारी सुभाषिनी राम, ईसीसी समन्वयक अशोक कुशवाहा, बीईओ प्रदीप जैन, बीआरसी राजकुमार दीवान के नेतृत्व में समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा केसली नगर के मुख्य मार्गों से कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा के दौरान जन समुदाय में संदेश दिया गया कि 6 मई 2019 को मतदान के लिए सभी को अनिवार्य रूप से जाना है, कोई वोटर न छूट पाए। गर्भवती महिला, महिला मतदाता, विकलांग मतदाताओं को कलश यात्रा के दौरान मतदान के लिए प्रेरित किया गया है। इस दौरान जनपद पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहित कर्मचारी कलश यात्रा में अनुपस्थित रहे। सागर से ब्यूरो अमित धंदेरिया की रिपोर्ट। सतना जिले के रामपुर बघेलान में रामनवमी के पावन अवसर पर विश्व हिंदू परिषद द्वारा एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड अध्यक्ष कैलाश त्रिपाठी के नेतृत्व और राज बहादुर के मार्गदर्शन में निकाली गई। यह यात्रा हनुमानगंज से होते हुए बलदाव मंदिर, मुख्य बाजार, बस स्टैंड सज्जनपुर होकर रामवन के श्री हनुमान मंदिर में समापित हुई। इस यात्रा में कैलाश, अनिल त्रिपाठी, शिवकांत पांडे समेत तमाम स्थानीय लोग शामिल हुए। सतना के रामपुर बघेलान से सतीश शुक्ला की रिपोर्ट। और खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए 7i न्यूज के साथ। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और 7i न्यूज को सब्सक्राइब करिए।